नमस्ते दोस्तों। आज ये पहली कहानी है और जिसे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कहानी बहुत प्रेरक होने वाली है। ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगी। कहानी हमारे मानसिक ताकत का सृजन करती है। कहानी का शीर्षक है एक रात जंगल में। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं इस कहानी को। चारों ओर घना जंगल था। उसमें कचनार, गुलमोहर, पीपल, सेमल, इमली, बरगद, नीम, आम और भी न जाने कितने तरह के पेड़ थे। इन पेड़ों को किसी ने लगाया नहीं था, ये अपने आप ही उगाए थे। जब बसंत आने को होता था तो जंगल में तरह तरह के फूलों की खुशबू की महक उठ जाती थी। जिधर देखो उधर चिड़ियों के मीठे गीत सुनाई देते थे। जंगल के पेड़ों के अलावा शेर, चीते, हिरन, हाथी, बंदर आदि पशु भी जंगल में रहते थे। गुस्सा आने पर जब शेर दहाड़ता था तो बहुत बार बंदर जमीन पर गिर पड़ते थे। जब भी कोई शिकारी जानवर के पास से गुजरता, चिड़िया शोर मचा मचा कर बाकी जानवरों को सावधान कर देती थी। एक बार की बात है, बहुत तेज गर्मी पड़ी थी। जंगल में जानवरों की प्यास बुझाने का इकलौता तालाब भी सूख गया था। चारों ओर हाहाकार मच गया था। सारे जानवर जंगल छोड़कर भागने लगे। चिड़िया दूर देश को उड़ गई। शेर, चीतू ने दूसरे जंगल में बसेरा किया। हिरन खेती की तरफ निकल गए। गर्मी, प्यास, भूख से हाथी भी परेशान हो गए। वो जिधर जाते उधर ही उन्हें न खाने को कुछ मिलता, न पानी मिलता। भीषण गर्मी से जंगल के बाकी छोटे छोटे तालाब तो पहले ही सूख चुके थे। हथिनी माताएं अपने बच्चों भूख प्यास के कारण बहुत परेशान थी। उन्होंने हाथियों के मुखिया भोलू से कहा, अब इस जंगल में रहना मुश्किल हो गया है। अपनी परेशानी की कोई बात नहीं, मगर अपने बच्चों की परेशानी नहीं देखी जाती। भोलू सब बातें समझता था। उसने दूसरे हाथियों से बातें की। तब भोलू ने कहा, सब हाथियों का एक दिन की रोशनी में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हम सब पर शिकारियों की नज़र पड़ सकती है। क्यों न हम शाम को होने के बाद जाकर भोजन और पानी की तलाश करें। कम से कम हमारे बच्चे तो भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। यह बात दूसरों की भी समझ में आ गया और वो शाम होने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे शाम होने लगी। पक्षी अपने घरों को लौटने लगे। सूरज डूब गया। तब हाथी धीरे धीरे चलने लगे। वो एक सीध में चल रहे थे। बच्चों पर किसी तरफ से कोई हमला न हो, इसके लिए बच्चे हाथियों के पेट के नीचे चल रहे थे। जब वो चलते चलते रुकने की कोशिश करते तो दूसरे हाथी उन्हें सूंड से आगे ठेल देते। इसमें कुछ भी तेरा मेरा नहीं था। बच्चे सभी की मिली जुली जिम्मेदारी थी। हाथी आगे बढ़े तो बढ़ते ही गए। आसमान में चांद निकल आया था। अब कोई भी उन्हें दूर से देख सकता था। एक हथनी माँ ने परेशान होकर चांद की ओर इशारा करते हुए कहा, वैसे तो जब रोशनी की ज़रूरत होती है तो तू बादलों में छिप जाती है, और इस वक्त तू हमें मुसीबत में डालने के लिए भरपूर चमक रहा है। तुझे पता नहीं कि रात में शिकारी हम पर घात लगाए रहते हैं। अकेले हों तो भाग भी लें। आज तो बच्चे हमारे साथ हैं और कई दिन से कुछ खाया भी नहीं है। भूख और प्यास से जान निकली जा रही है। रास्ते में जो भी घास पात दिखाई देता है उसे खाते जा रहे हैं। लेकिन हथनी की बात सुनने की फुर्सत भला चांद में कहाँ थी। वह तो बादलों के समुद्र में कभी इधर तैरता तो कभी उधर। ऐसा लगता था जैसे वह उनके साथ लुका छिपी खेल रहा है। हाथी चलते चलते एक गांव के नज़दीक पहुंचे। तभी उन्हें बहता हुआ झरना दिखाई दिया और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो झरने के पास पहुंचे। वहां उन्होंने पेट भरकर पानी पिया। फिर पास के पेड़ों की टहनियाँ तोड़कर उसके पत्ते खाने लगे। तभी हाथी के एक बच्चे का खेलने को मन हुआ। वह कभी इधर भागता तो कभी उधर। माँ ने डांटा, यह नई जगह है, कहीं गिर गिरागे, हाथ पैर तोड़ लोगे तो क्या होगा। चुपचाप खड़े रहो। मगर हाथी का बच्चा कहाँ मानने वाला था। वह तो मस्ती में था। वह झरने के पानी में तैरकर दूर तक जाना चाहता था। जब वह किसी भी तरह से नहीं माना तो उसकी माँ ने दूसरे हाथियों से कहा, अब जल्दी से जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। हाथियों को बात समझते देर न लगी, क्योंकि बच्चे की शरारतों को वो भी देर से देख रहे थे। वो फौरन जंगल की ओर वापस चल दिए। बच्चे ने यह देखा तो वो अपनी नन्ही नन्ही सी पूंछ हिलाता सबसे आगे दौड़ पड़ा। उसकी माँ उसके पीछे दौड़ पड़ी। उसे डर था
कहीं इस भाग दौड़ में बच्चे को चोट न लग जाए। अब बच्चा आगे आगे और माँ पीछे पीछे। उन्हें भागते देखकर दूसरे हाथी भी उनके पीछे दौड़ पड़े। अपने पीछे सारे हाथियों को भागते देख बच्चा बुरी तरह से घबरा गया। वह जोर से चिंघाड़ते हुए एक तरफ दौड़ा और एक कम गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। उसकी माँ का तो कलेजा मुंह को आ गया। सारे हाथी वहां इकट्ठे होकर कुएं में झांकने लगे, मगर क्या करें। उधर कुएं में पड़ा बच्चा डर के मारे जोर जोर से चिंघाड़ रहा था। उसकी चीख पुकार सुनकर गांव वालों की नींद भी खुल गई और वो उठकर बैठ गए। कुछ लोग लाठियां लालटेन लेकर उधर ही भागे। इतने हाथियों को एक साथ खड़े देखकर वे घबरा गए। कुछ लोगों ने पास जाकर देखा तो वे बात समझ गए। उनमें ललुआ नामक एक लड़का बहुत साहसी था। वह अपने घर जाकर एक चारपाई, मोटी रस्सी और सीढ़ी ले आया। रस्सी का एक सिरा उसने कुछ लोगों को पकड़ाया, फिर सीढ़ी लगाकर कुएं में उतरा। हाथी के उस छोटे से बच्चे को बड़ी मुश्किल से उसने चारपाई पर लेटाया। तब चारपाई पर बच्चे को रस्सी से बांध दिया। उसके बाद ऊपर आकर उसने सीढ़ी को भी ऊपर खींच लिया। फिर कई गांव वाले उस रस्सी को खींचने लगे। यह डर भी था कि कहीं रस्सी बीच में न टूट जाए और बच्चा चारपाई समेत धड़ाम से नीचे जा गिरे। मगर ईश्वर की कृपा से रस्सी टूटी नहीं। बच्चा सही सलामत बाहर आ गया। हाथियों ने अब तक मनुष्य की क्रूरता के बारे में सुना था, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए मनुष्य देवता की तरह आए। हथनी माँ उन्हें धन्यवाद देना चाहती थी, मगर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दलुआ और दूसरे गांव वाले वापस चले गए। हाथी भी जंगल की ओर लौटने लगे। वैसे भी सवेरा होने वाला था। इस बात को बहुत दिन बीत गए। बारिश के मौसम में जंगल में अकाल और सूखे को खत्म कर दिया। हाथी भी अब कभी कभार ही जंगल से बाहर निकलते थे। एक बार ललुआ शहर से अपना सामान बेचकर वापस लौट रहा था। शहर से चलते चलते ही उसे शाम हो गई थी। जंगल के बीच पहुंचा तो रात हो गई। वह जल्दी से जल्दी गांव पहुंचना चाहता था। जंगल में चोर डाकुओं का भी डर था। तभी ललुआ को एक कड़कदार आवाज सुनाई दी। कौन है वह? जहाँ है वहीं ठहर जा। जरा सा भी आगे बढ़ा तो जान की खैर नहीं। डर के मारे उसकी जान सूख गई। किस बुरे वक्त में घर से निकला था। उसने आगे बढ़ना चाहा तो पांव जैसे वहीं रुक गए। उसने रुपयों की पोटली झट से पास वाली झाड़ी में फेंक दी। तभी लालटेन पकड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले दो लठैत उसके सामने आ खड़े हुए। ललुआ समझ गया कि आज जान की खैर नहीं। एक ने कड़क कर कहा, शहर से जो कुछ भी लाया है निकाल। जेब में जो कुछ था ललुआ ने निकाल कर उन्हें दे दिया। उसमें से दूसरा बोला, बस जेब में 2-4 रुपये? जेबों को तो ऐसे टटोल रहा था जैसे हमें हाथी निकाल के दे देगा। हाथी का नाम सुनते ही ललुआ को वही हाथी का बच्चा याद आ गया जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। वो उसके बारे में सोच ही रहा था कि एकाएक कुछ पक्षी शोर करने लगे। डाकू घबरा कर कहा, भैया लगता है कोई जानवर आसपास ही है। जानवर से उनका अर्थ था किसी शेर चीते से। वे दोनों चौकन्ने हो गए। ऐसा लगा मानो झाड़ियों के पीछे दबे पांव कोई हमला करना ही चाहता है। जो डाकू अब तक ललुआ को धमका रहे थे, डर के मारे अब थर थर कांपने लगे। अपनी लाठियां संभालते हुए भाग खड़े हुए। हाँ, भागते भागते यह जरूर कह गए, बड़ी अच्छी किस्मत पाई है बच्चू, जो हमारे हाथ से बच गया। अब शेर से भी बचो। ललुआ को भी लगा शेर अब आया कि तब आया। वह दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे लग रहा था कि रात अब जंगल में ही बितानी पड़ेगी। पेड़ पर बैठे बैठे ही उसे झपकी आने लगी। अचानक पेड़ों की टहनियां टूटने की आवाज से वह संभल कर बैठ गया। महसूस हुआ कि शेर जैसे पेड़ पर ही चढ़ आया हो। तभी ललुआ की नज़र नीचे पड़ी तो वह चकित रह गया। नीचे एक हथनी अपने नन्हे बच्चे के साथ खड़ी थी। ललुआ ने नन्हे बच्चे को झट पहचान लिया। यह वही बच्चा था जिसे उसने कुछ दिन पहले कुएं से निकाला था। उसकी सूंड पर अब भी घाव का निशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हथनी को कैसे पता चला कि वह मुसीबत में है। ललुआ नीचे उतरा तो हथनी ने धीरे से उसे प्यार से छुआ। ललुआ ने झाड़ी में से अपनी पोटली उठा ली। एकाएक हथनी ने सूंड से उठाकर उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और गांव की तरफ चल दी। नन्हा बच्चा भी साथ साथ चलने लगा। हथनी ने उसे गांव के नज़दीक छोड़ा और वापस चली गई। ललुआ देर तक माँ बेटे को जाते देखता रहा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप मेरे इस कहानी के सिलसिले पर बने रहेंगे।
कहानी के इस कारवे को रुकने न देना। इसे लाइक सब्सक्राइब करके अपनी तरफ से छोटी सी तुच्छ भेंट मुझे दे देना। थैंक्स ए लॉट।